शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाहा बुशरम बैना यदै रहमति हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन सिकालन सुक़नाहु लिबलदिन मय्यतिन फ़अन्ज़लना बिहिल माअ फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात कज़ालिका नुख़रिजुल मौता लअल्लकुम तज़क्करून वल बलदु तय्यबु यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बिही वल्लज़ी ख़बुसा ला यख़रुजु इल्ला नकिदा कज़ालिका नुसर्रिफ़ुल आयाति लिक़ौमि यशकुरून। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। सूरह अल-अराफ़ के ये 7वें रुकू की इख्तितामी आयात हैं। 2 ही आयात हैं। अल्लाह ताला की ये किताब कुरान मजीद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो भी मोजज़ात अता किए गए उनमें सबसे बड़ा मोजज़ा ये कुरान मजीद है। और ये कुरान मजीद अपनी मिसाल आम है और इसके साथ साथ ये तमाम उलूम का ख़जाना है। ये तमाम उलूम का, चाहे ये फ़िज़िक्स है, केमिस्ट्री है, मैथमेटिक्स है, बायोलॉजी है, फ़ल्कियात है, ज़राअत है, सब इससे अख़ज़ होते हैं। सब की तरफ रहनुमाई करता है, सोचने और की दावत देता है, फ़िक्र को उभारता है कि इंसान अपनी उन सलाहियतों को इस्तेमाल करे जो अल्लाह ने उसको बख्शी हैं। अब यहाँ इन 2 आयात में अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत के एक मुज़ाहरे को पेश किया है। बेशुमार मुज़ाहरे हैं अल्लाह की कुदरत के हमारे माहौल में, इस कायनात में। तो एक मुज़ाहरे को पेश किया है और उससे जो सबक दिया है वो क्या है कि अल्लाह ताला हयात बादुल मौत किस तरह से देखें उसने रखी है, जिसको मानते नहीं थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार तवज्जो दिला रहे थे कि भाई इस ज़िंदगी के बाद एक और ज़िंदगी है। तो अल्लाह ताला ने हयात बादुल मौत को वादे किया है इन आयात के ज़रिए से। और पस मंज़र में एक बहुत बड़ा सबक दिया है जो छुपा हुआ है, गौर करने से मालूम होता है। और वो कौन सी कुदरत है जिसके ज़रिए से ये सबक दिया है, वो ये बारिश है। बारिश के ज़रिए से देखें क्या असरात अल्लाह ताला लाता है, वो बयान कर रहा है। फरमाया कि वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाहा, वही है जो इन हवाओं को भेजता है। कौन सी हवाएं? बुशरन, खुशखबरी लेकर आती हैं। यानी बारिश की आमद से पहले एक हवा आती है और उस हवा से इंसान पहचान जाते हैं कि पीछे बारिश आ रही है। यानी वो ठंडी होती हैं, नमी होती है, उनमें ख़ास किस्म की बू होती है उनके अंदर, और अंदाज़ा लगाते हैं कि भाई बारिश आ रही है। बादल तो आ रहे होते हैं, उस हवा आती है उससे पहले, और हवा ही उन बादलों को लेकर आती है। तो फरमाया कि वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाहा बुशरन, वही है जो हवाओं को खुशखबरी देने वाला बनाकर भेजता है। बैना यदै रहमतिही, अपनी रहमत से आगे आगे। यानी जो रहमत वो बंदों पर बरसाने वाला है, उस रहमत से पहले हवाओं को भेजता है जो खुशखबरी देती हैं, अल्लाह की रहमत की आमद की खबर देती हैं इंसानों को। हत्ता इज़ा अक़ल्लत सहाबन, यहाँ तक कि जब ये हवाएं उठा लाती हैं, सिकालन सुकनाहु, सिकालन यानी बोझ उठा कर लाती हैं। ये देखिए पानी के अंदर अल्लाह ने ये सलाहियत रखी है कि ये हर दर्जा हरारत पर माए से बुखारात में बदलता रहता है। 3 हालतें हैं हम देखते हैं पानी की। एक तो माए हालत है जो आम हालत है, दूसरे बुखारात की हालत है, ये जो बादल फ़िज़ा में जा रहा है, आप ज़मीन पे पानी फेंकते हैं, थोड़ी देर बाद वो खुश्क हो जाता है, कहाँ गया? वो फ़िज़ा में चला गया। और एक ठोस हालत है, जब बहुत ठंडा करते हैं हम इसको तो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, ये जो है ये पानी ठोस शक्ल अख्तियार कर लेता है, बर्फ़ बन जाता है। और कितना छुपा हुआ एक राज है। देखें वक्त ज़्यादा हो जाता है कि पानी जब ठंडा होता है ना, ठंडा होता जाता है, ये भारी होता जाता है, नीचे बैठता जाता है। अब अगर ये अमल जारी रहे तो नीचे पानी जम जाए, आबी मखलूक तो ठिठर जाएगी, जम जाएगी, कैसे हरकत करेगी, मर जाएगी।
अल्लाह ने ये अमल, इसको हम कहते हैं अनामुलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर, पानी का बेकायदा फैलाव, यानी पानी ठंडा होकर सुकड़ रहा है, भारी हो रहा है, नीचे बैठ रहा है, लेकिन ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक ऐसा होता है। लेकिन जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे टेम्परेचर जाता है तो पानी सुकड़ने के बजाय फैलना शुरू कर देता है। इसी को हम बेकायदा फैलाव कहते हैं। और पानी हल्का होकर वो ऊपर आ जाता है, नीचे पानी नहीं जमता, ऊपर जम जाता है, नीचे हयात जो है वो हरकत करती है। क्या अल्लाह की कुदरत है ये। इसीलिए ये बर्फ़ हम जब पानी में रखते हैं तो नीचे नहीं बैठती, ऊपर तैरती है, हालांकि ठोस है, इसलिए कि बर्फ़ पानी से हल्की है, उसकी डेंसिटी कम है पानी से, और वो ऊपर तैरती रहती है। कितने अल्लाह की हिकमत है ये, देखेंगे उसकी कुदरत के मुज़ाहिर है। देखने वालों को शाने कई देते हैं, जो नज़र रखते हैं, जो नज़र बीना है, जिनके अंदर बसीरत से जो सोचते हैं, अल्लाह की कुदरत पर गौर करते हैं और उसके गर्विदा होते हैं, उसके वादों पर यकीन करते हैं, फिर उसके वादों पर। तो इस तरह से देखें अल्लाह की कुदरत है। तो बहरहाल बात चल रही थी कि अल्लाह ताला फरमा रहा है कि हम अपनी रहमत से पहले हवाओं को भेजते हैं जो खुशखबरी देती है उसकी आमद की। ये हवाएं उन बुखारात को उठाकर अल्लाह ताला जिस तरफ रुख करता है ये लेकर जाती हैं। और यही वजह है कि महकमा मौसमियात वाले हमें बताते हैं कि फ़लाँ दिन जो है फ़लाँ इलाकों पर बारिश का इम्कान है, इसलिए कि वो हवाओं के रुख को देखते हैं और उसकी रफ्तार को देखते हैं कि इतने वक्त में ये हवा फ़लाँ शहर पहुँचेगी, फ़लाँ शहर पहुँच जाएगी, तो फिर वो बता देते हैं फ़लाँ दिन फ़लाँ इतने वक्त पर बारिश का इम्कान है। तो बहरहाल अल्लाह ताला है जो इन हवाओं को बुखारात को उठाकर पहुँचाता है मुख्तलिफ़ जगहों पर। और फिर फरमाया सुकनाहु लिबलदिन मय्यतिन, फिर हम एक मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन पर उसको बरसा देते हैं, गिरा देते हैं उस पानी को। ऐसी ज़मीन जो मुर्दा पड़ी हुई होती है, जो खुश्क हो चुकी होती है, उस पर हम उसको बरसा देते हैं। फ़अंज़लना बिहिल माअ, और फिर हम उस पानी को वहाँ पर जब उतारते हैं, फ़अख़रजना बिही मिन कुल्लि समरात, तो फिर हम इसके ज़रिए से हर तरह के समरात निकाल देते हैं। तरह तरह के समरात, फल भी हैं, सब्ज़ियाँ भी हैं, चारा भी है, नबातात है, ये सब हम उसके ज़रिए से निकाल देते हैं। यानी वो पानी जो, वो ज़मीन जो इस इंतज़ार में होती है कि उसे नमी मिले और फिर वो अपनी सलाहियतें जो हैं वो ज़ाहिर करे, अल्लाह ताला किस तरह से देखें जब उस पर पानी बरसाता है तो तरह तरह के समरात अल्लाह उससे निकाल देता है जो इंसानों के काम, जानदारों के काम आते हैं और वो उसको अपने खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। फरमाया कज़ालिका नुखरिजुल मौता, इसी तरह हम मुर्दों को भी निकाल देंगे। ये मुर्दा ही तो होता है बीज। देखिए ज़िंदगी के लिए हम कुछ अलामात बयान करते हैं बच्चों को जो पढ़ाते हैं कि जानदार हरकत करता है, जानदार सांस लेता है, जानदार खुराक खाता है, यानी ये मुख्तलिफ़ अलामात हैं, कोई 8 अलामात हैं। मेटाबॉलिज़म होती है उसके अंदर, ये सारी चीज़ें हैं, इखराज होता है बेकार मादे। बीज में ये कोई अमल नहीं हो रहा है, ना वो सांस ले रहा है, ना वो हरकत कर रहा है, ना वो कुछ खुराक खा रहा है, पड़ा है। अब देखें बीज क्या है। बीज, इसके ऊपर एक छिलका होता है जिसे हम सीड कोट कहते हैं, और अंदर जो कुछ है वो एम्ब्रियो इसका कहलाता है। उस सीड कोट में एक सुराख होता है जिसे माइक्रोपाइल हम कहते हैं। जब बीज को ज़मीन में रखकर पानी देते हैं तो बीज अपने उस सुराख के ज़रिए से जो सीड कोट में है माइक्रोपाइल, उसके ज़रिए से पानी जज़्ब करता है। पानी जज़्ब होने से अंदर जो एम्ब्रियो वो फूलना शुरू कर देता है, उसके सेल तक़सीम होते हैं, जो वो फूलता है तो सीड कोट फट जाता है और फिर एम्ब्रियो के हिस्से हैं। एक रेडिकल, प्लोमियल, कॉटिलीडन। कॉटिलीडन में खुराक ज़ख़ीरा है, वो खुराक मिलती है रेडिकल को जिससे इब्तदाई जड़ बनती है, और प्लोमियल को मिलती है इब्तदाई तना बनता है, वो बाहर निकलता है। और बीज की खुराक उस वक्त तक काफ़ी होती है जब तक वो पौधा अपनी खुराक खुद बनाने के काबिल नहीं हो जाता। क्या अल्लाह की हिकमत है, क्या उसकी कुदरत है। तो फरमाया कि जब हम पानी बरसा देते हैं एक ज़मीन पर, मुर्दा पड़ी हुई ज़मीन पर, तो वो लहलहा जाती है, उससे समरात निकलते हैं। इसी तरह हम मुर्दों को भी ज़िंदा करेंगे। इस तमसील से हयात बादुल मौत को अल्लाह ताला ने वादे किया है कि मुर्दा पड़ा है जिस्म,
جذب ہو گیا ہے زمین کے اندر، لیکن جب ہم حکم دیں گے تو وہ نکل کھڑا ہوگا، مجال نہیں ہے کوئی رہ جائے، کہیں بھی ہو، چاہے سمندر میں ہو، زمین میں ہو، کسی درندے کے پیٹ میں چلا گیا ہو، کہیں بھی ہو، سب نکل آئیں گے سب کے ساتھ۔ لعلکم تذکرون، اور یہ سب مثالیں ہم تمہارے سامنے اس لیے رکھتے ہیں شاید کہ تم نصیحت پکڑ لو، تمہیں سبق مل جائے، تم سبق حاصل کر لو۔ والبلد الطیب، اور جو اچھی زمین ہوتی ہے، یخرج نباتہ باذن ربہ، وہ اپنے رب کے حکم سے پھلتی ہے، پھولتی ہے، نباتات اگلنے لگ جاتی ہے۔ والذی خبث، لیکن جو زمین خراب ہوتی ہے، لا یخرج الا نقدا، اس سے کچھ نہیں نکلتا سوائے جھاڑ جھنکار کے، بس اتنی ہے، سطح پر بس کچھ وہی نمودار ہو جاتی ہیں، مفید نہیں ہوتی لوگوں کے لیے وہ۔ اب دیکھیں اس سے کیا سبق دیا، اتنا بڑا سبق دیا ہے غور کرنے والوں کے لیے کہ دیکھو اسی طرح سے مردہ پڑی ہوئی انسانیت جو ہے، جب اس کی طرف ہم اپنا پیغمبر بھیجتے ہیں، ہدایت کے ساتھ بھیجتے ہیں، تو ان انسانوں میں جن کے اندر طیب جذبات ہوتے ہیں، جو اس انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی روشنی ملے تو ہم اسے قبول کریں، تو وہ انسان اس ہدایت کو فوراً قبول کرتے ہیں، اور ان کے اچھے اثرات ان کی زندگیوں میں نظر آنے لگ جاتے ہیں جب وہ اس کو قبول کرتے ہیں۔ اور اس کے مقابلے میں وہ انسان جن کے اندر خباثت بھری ہوئی ہوتی ہے، جب وہ اس رسالت کے پیغام کو سنتے ہیں تو ان کی خباثت ابھر کر اور سامنے آ جاتی ہے، اور وہ رسالت کی مخالفت شروع کر دیتے ہیں، جس طرح کے خبیث لوگ، ابو جہل، ابو لہب، اس طرح کے لوگ جو ہیں پیغمبر کے سامنے ہوتے ہوئے بھی کوئی فائدہ نہ اٹھا سکے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس مثال سے، یعنی اچھی زمین اچھی فصل دیتی ہے، اور خراب زمین اس میں کھاد ڈالو، پانی ڈالو، جھاڑ جھکار کے علاوہ کچھ بھی اس سے حاصل نہیں ہوتا، یعنی جو شور زدہ ہوتی ہے، جو اور یعنی کہ برے مرکبات جس کے اندر موجود ہوتے ہیں، وہ کوئی اچھا مظاہرہ نہیں کرتی، محنت رائے گاں چلی جاتی ہے۔ اسی طرح سے اچھے انسان جو کہ بھلائی کی تلاش میں ہوتے ہیں، جو اچھی پاکیزہ جذبات اپنے اندر رکھتے ہیں، وہ رسالت کے پیغام کو قبول کرتے ہیں، اور پھر رسالت کے پیغام کو قبول کرنے سے اچھائیاں ان کی جو ہیں نکھر کر سامنے آتی ہیں، اچھی شخصیتیں جو ہیں لوگوں کے سامنے نمودار ہوتی ہیں، اور جو خبیث جذبات رکھنے والے ہیں ان کی تو خباثت ہی ابھر کر سامنے آتی ہے۔ تو محترم بھائیو، یہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کذالک نصرف الآیات، اسی طرح ہم اپنی آیات لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں، لقوم یشکرون، تاکہ لوگ کیا کریں، شکر گزار بنیں، اللہ کی شکر گزاری اختیار کریں۔ شکر گزاری کی زندگی ہی اصل زندگی ہے، اس سے ہٹ کر جو زندگی ہے وہ تو درندوں سے بھی بدتر ہے، کہ اولئک کل انعام بل ہم اضل، وہ تو پھر جانوروں کی طرح سے ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں۔ جانور تو وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا، اور یہ جو بدبخت لوگ ہیں یہ وہ کام نہیں کرتے جو اللہ نے ان کے ذمہ لگایا ہے۔ تو محترم بھائی، اللہ تعالی ہمیں آیات کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وادخلنا الجنۃ مع الابرار یا عزیز یا غفار یا رب العالمین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملتہ علی الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقت لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين یا شافی الامراض اشف مرضانا ومرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین۔ اللهم اعز الاسلام والمسلمین۔ ربنا تقبل منا انك انت السمیع العلیم وتب علینا انك انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحان اللہ۔